नमस्कार, मैं बीबीसी न्यूज़ के साथ में हमारे साथ में मौजूद हैं एमसीडी डिपार्टमेंट से मिस्टर प्रेमचंद। आज इन्होंने पानी में डेंगू के अकॉर्डिंग, जो पानी में डेंगू पैदा होते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ दवाई डालने हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये दवाई डालने उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और मच्छर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे इन्होंने मच्छर भगाओ अभियान स्टार्ट किया है, मच्छर कितने। जी, हम बीबीसी न्यूज़ से हैं, आप हमको बताएं जो आप पानी में दवाई डाल रहे हैं इससे क्या क्या नुकसान है और क्यों डालें और किसके। ऐसा सर जी, पहले तो मैं अपना रेफरेंस देता हूँ। मैं एमसीडी मलेरिया हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, प्रेमचंद मेरा नाम है। और हम जैसे मच्छर 3 प्रकार के होते हैं। एडिस का मच्छर बिल्कुल साफ सुथरे पानी में पैदा होता है और वो साफ सुथरे पानी में ही अपना अंडा देता है। उसकी 4 स्टेज होती हैं, पहला अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा पीपा, चौथा एडल्ट होने के बाद में ये उड़ जाता है। उड़ने के बाद में इसकी फीमेल हमेशा दिन के समय में काटती है, जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त तक। जिसको काट लेती है उसको डेंगू, चिकनगुनिया व चिका भयंकर बीमारी हो जाती है और इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं, इनका बचाव ही इलाज है। इसीलिए हम एमसीडी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे 3500 वर्कर पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं। तो हम पानी की चेकिंग करते हैं और जिनके घरों में एडिस का मच्छर पाता है उनको पहले समझाते हैं। समझाने के बाद में वे नहीं समझते तो उनके नोटिस काटते हैं और फिर जो भी आगे कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाती है। हमेशा एडिस का मच्छर बिल्कुल साफ सुथरे पानी में पैदा होता है, ना कि ये गंदी नालियों में पैदा होता है। गंदी नालियों में मच्छर जो पैदा होता है वो क्यूलेक्स मच्छर पैदा होता है। क्यूलेक्स मच्छर फलेरिया की बीमारी फैलाता है। फलेरिया की हमारे यहाँ दिल्ली व एनसीआर में बहुत ही कम बीमारियाँ हैं। दूसरा मच्छर होता है एनाफ्लीज। एनाफ्लीज का मच्छर मलेरिया की बीमारी फैलाता है। मलेरिया बीमारी फैलाता है, उसका भी हमारे पास में पूर्ण इलाज है। अब उसको हम क्लोरोफिन की दवाई खवाते हैं, 7-8 दिन का इलाज होता है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और ये पैदा कहाँ होता है, जैसे किसी कूलर के अंदर डस्ट है, उसके अंदर एनाफ्लीज की ब्लीडिंग होती है। जैसे हम पानी का स्टॉक करते हैं, उसके अंदर भी मिट्टी हो तो उसके अंदर भी जहाँ पर मतलब डस्ट होगा उसी के अंदर एनाफ्लीज की ब्लीडिंग अपना प्रजनन करती है। इसकी भी 4 स्टेज होती है, पहला अंडा, दूसरा लार्वा और तीसरा पीपा और चौथा एडल्ट होने के बाद में उड़ जाता है। और उड़ने के बाद में पहले ये बीमार आदमी को काटेगा, बीमार आदमी को काटने के बाद में वहाँ से कीटाणु लेगा और फिर स्वस्थ आदमी को काटेगा, इससे उसको मलेरिया हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने देखा आप इसमें जो है कुछ दवाई डाल रहे हैं। हाँ जी। और इस पानी को बच्चे भी यूज करते हैं, बड़े भी यूज करते हैं, तो दवाई से बच्चों को क्या मतलब साइड इफेक्ट होगा, कुछ ऐसा कुछ? ऐसा है सर जी, इस दवाई का हमारे जब भी कोई भी दवाई आती है गवर्नमेंट की तरफ से हमारी मीटिंग होती है। मीटिंग में हमारे को समझाया जाता है कि भाई इस दवाई की क्वांटिटी कहाँ पर डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी है। जैसे कि अब हम 200 लीटर के ड्राम है, इनमें 5 ग्राम दवाई डालते हैं। और तो ये पानी को पीने के लायक तो है नहीं। इसमें हम बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपना और काम करते हैं, मकान को धोते हैं, इससे इसका कोई भी नुकसान नहीं है। नहीं, जैसे कि जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, इस पानी को नहा भी लेते हैं। हाँ, नहा भी लेते हैं, कोई भी इस प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं। डॉक्टरों का, बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है कि भाई इस दवाई का कोई भी इस प्रकार का कोई नुकसान नहीं। जैसे हम गाय भैंस के लिए पौधी बना देते हैं, ड्राम होते हैं, उनके अंदर डालते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने समझाया और क्या क्या बताया। कैमरा पर्सन मोहम्मद फैजान के साथ में बीबीसी 24 न्यूज़ दिल्ली। दो दान डालें, कुछ ज़्यादा डालें, सिर्फ 2 दान डालें। दवाई खाएं।